सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। दूसरे मुंडक के खंड 1 के मंत्र 1 से पाठ करते हैं। 2:1 तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ह्यक्षरात् परतः परः एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्विव्रताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी येषु सर्वभूतान्तरात्मा तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम् बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः तस्माद्ऋचः सामयजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानो व्रीह्यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते यन्तरात्मा पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्याग्रन्थिं विकीर्तिः सौम्य आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत् समर्पितम्
एजत् प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यम् परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत् सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्दयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शर्वत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ऊतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चत अमृतस्येषु सेतुः। दूसरे मुंडक के प्रथम खंड पर हम विचार कर रहे थे। दूसरे मुंडक में पहले तो जीव की उत्पत्ति के बारे में श्रुति ने बताया, कहा कि उसी परम पुरुष से सारे जीव उत्पन्न हुए। जैसे अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, उसी तरीके से सारे जीव उस अक्षर तत्व से परम पुरुष से उत्पन्न हुए। फिर उसका लक्षण बता दिया कि दिव्य है मूर्त पुरुष सब आद्याभ्यंतरो। देखो अंदर बाहर वही है, बाहर भी वही भरा है, अंदर भी वही है, और वो दिव्य है, चेतन है, अमूर्त है, उसका कोई आकार नहीं है। हम अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हैं कि चेतन का कोई आकार तो है नहीं। जो वृत्ति आती है, वृत्ति का जो विषय होता है, उसी का आकार चेतन ग्रहण कर लेता है। वास्तव में चेतन का तो अपना कोई आकार है ही नहीं। आकाश का ही अपना कोई आकार नहीं है। तो जो चेतन से उत्पन्न हुआ आकाश, उस चेतन का क्या आकार होगा? निराकार है। दिव्यो है मूर्ता पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुष, कण कण में व्याप्त है। पुरुष का दो व्याख्याएं होती हैं, पूर्णत्वात् पुरुष, पुरीशयनात् पुरुष। पूर्णत्वात् पुरुष जो पूर्ण है, अर्थात कण कण में क्षण क्षण में समाया हुआ है, ऐसा वो चेतन है। और पूरी शयात, ये नवद्वारे पूरे देही, इसमें वो रहने वाला भी है। इस देह के अंदर वो रहता है। पूरी शयनात् पुरुष सब आह्याभ्यंतरो त्यजः। वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म कभी हुआ ही नहीं। वो सनातन है,
वो अनादि है, वो अनंत है। ऐसा यह चेतन है जो हमारे ही अंदर हमको अनुभव में आ जाता है। उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर रूप से उस चेतन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो आत्म रूप से हमारे अंदर ही अनुभव में आ रहा है। हर वृत्ति में अनुभव में आ रहा है, हर ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। चेतन न हो तो ज्ञान किसको होगा? जड़ को थोड़ा ज्ञान होता है। चेतन की परिभाषा ही यही है कि जो स्वयं के होने को भी जानता है और जो दूसरे के होने को भी जानता है, वही तो चेतन है। जड़ वो है जो न अपने होने को जानता है, दूसरे के होने को जानता है, वो जड़ है। उसको मालूम ही नहीं है कि कोई अस्तित्व भी है। इसीलिए कहा कि सबसे पहले चेतन है, नहीं तो होने को जानेगा कौन? इसीलिए कहा कि परमात्मा सबसे पहले था और परमात्मा चेतन था, नहीं तो जानता कौन किसको? और परमात्मा ने ज्ञान बनाया नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा ने ज्ञान बनाया होता तो इसका मतलब कि ज्ञान बनाने के पहले वो क्या अज्ञानी था? और अज्ञानी कोई ज्ञान बना सकता है? अज्ञान से ज्ञान नहीं उपजता। इसलिए परमात्मा जो है वो तो हमेशा से ज्ञान स्वरूप ही है, वो कभी अज्ञानी नहीं हुआ। अज्ञान से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए हर धर्म ने, हर व्यक्ति ने अपने परमात्मा को सर्वज्ञ माना और सर्वशक्तिमान भी माना। कहा देखो अप्राणो ह्यमना शुभ्र। दूसरे मंत्र में कहा कि देखो ये प्राण वगैरह जो हैं वो व्यक्ति नहीं है। ये प्राण और इंद्रिय और ये सब जो है मन, ये सब व्यक्ति में होता है। वो व्यक्तित्व नहीं है, उसमें वो अस्तित्व है। उसको व्यक्तित्व के रूप में कल्पना मत करो। व्यक्तित्व जीव का होता है। अज्ञान के कारण जीव अपने को बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर इत्यादि मानता है। उस परम पुरुष का, अक्षर तत्व का कोई व्यक्तित्व नहीं है। निराकार का क्या व्यक्तित्व होगा? व्यक्तित्व तो आकार का होता है। कहा अप्राणो ही अमनाः शुभ्र। वो तो एकदम शुद्ध है, उसमें कोई विकार कभी हुआ नहीं। उसके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है। वो तो सब कुछ के परे है। ये जितना प्रपंच है और प्रपंच का बीज जिस माया में रहता है उस प्रपंच के भी परे है, और इस प्रपंच की जो माता जी हैं माया देवी, उनके भी परे है। माया के भी परे, सब कुछ के परे है। यक्षरात परतः परा। देखिए दूसरे मंत्र में यह बात बताई थी और फिर तीसरे मंत्र में ही कह दिया। वहां कहा था अप्राणो ही अमनाः शुभ्र, और तीसरे मंत्र में कह दिया एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च। जो अप्राणः है, अमनाः है, उसी से प्राण और मन और इंद्रियां उत्पन्न हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो अकेला था, जिससे कि कुछ और था नहीं, जो शुभ्र था, निर्विकार था, निराकार था, अब कहते हैं कि उसी से, क्योंकि हमारी अनुभूति में तो प्राण भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं, तो हम इनको कैसे निखारें कि प्राण का अस्तित्व नहीं है, मन का अस्तित्व नहीं है, इंद्रियों का अस्तित्व नहीं है। श्रुति कहती है कि देखो जब वही था तो उत्पन्न तो सब वहीं से हुआ। अगर तुम्हारे अनुभव में प्राण आ रहा है, संचरण हो रहा, प्राण ही तो जीवन है। प्राण उत्पन्न हुआ, मन है, मन ही के चक्कर में तो सारा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही तो सुखी दुखी होता है, उसी का तो सारा बवाल है कि मन कहता है अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये वाला सुख चाहिए, अब ये वाला सुख चाहिए। तो मन जो है, हम कैसे नकार दें कि मन नहीं है? तो मन कहाँ से आया होगा? कहाँ आया तो उसी होगा से होगा जो है, जो कारण है, परम कारण है। एतस्मात्, उसी आत्म चैतन्य से प्राण भी उत्पन्न हुआ, मन भी उत्पन्न हुआ, इंद्रियां भी उत्पन्न हुई, और बाह्य जगत अगर हमारे अनुभव में आ रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अनुभव में आ रही, तो ये भी वहीं से उत्पन्न हुई। लेकिन श्रुति क्या कहना चाहती है कि देखो आत्म चैतन्य से कोई सच्ची सच्ची चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे कि स्वप्न में
चेतन से ही सारी सृष्टि होती है, तो वो सब कुछ होता है, विविधता भी होती है, सुख दुख देने में समर्थ भी होती है। स्वप्न की सृष्टि वैसे ही जैसे जागृत की सृष्टि होती है, लेकिन उस विविधता और सुख दुख देने की सामर्थ्य के कारण उस सृष्टि को सच्ची नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से जागृत की सृष्टि भी उस चेतन से ही उत्पन्न हुई है और ये सुख दुख देने में भी समर्थ है, इसमें विविधता भी है, लेकिन इसको उसी आधार पे सच्ची नहीं कहा जा सकता है। व्यवहार सत्यत्व का प्रमाण कभी नहीं हो सकता है। अगर हम ये कहें कि कोई चीज उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं तो इसलिए वो सत्य है, तो देखो व्यवहार तो स्वप्न में भी होता है। कार्य कारण संबंध को अगर हम सत्यता की कसौटी मानेंगे, हेतु फलात्मकता को हम सत्यता की कसौटी मानेंगे, तो फिर हेतु फलात्मकता तो सपने में भी है, व्यवहार सपने में भी है, सुख दुख देने की सामर्थ्य सपने में भी है, लेकिन फिर उसको तो हम सत्य नहीं कहते। देखो अंत में सत्य की परिभाषा तो वही बनाई जा सकती है, अबाधितत्वम सत्यत्वम। देखो जो बाधित नहीं होता है सत्य तो वही है, और बाधितत्वम मिथ्यात्वम, जो बाधित हो जाता है वो तो मिथ्या ही है, एक काल विशेष में दिखाई देता है। अगर कोई चीज बाधित हो जाती है तो सत्य नहीं, अबाधित रहने वाली चीज ही सत्य है। और अबाधित कौन है? वह चेतन, वह अक्षर पुरुष ही अबाधित है। श्रुति ने कहा कि देखो यह सृष्टि पुरुषाकार है, विराट पुरुष के रूप में यह सृष्टि है, और यह विराट पुरुष भी चिन्मय है। अगर चिन्मय तत्व से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो चाहे अध्यात्म हो, वो चाहे अधिभूत हो, इसका मतलब है कि वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है। हमको भले वो जड़ के रूप में अनुभव में आए, लेकिन ये सृष्टि पूरी की पूरी चिद विलास है, ये जड़ विलास नहीं है, ये त्रिगुण का विलास नहीं है, वास्तव में ये माया का विलास भी नहीं है, ये पंचभूतों का विलास भी नहीं है, ये तो उसी चेतन का विलास है, चिद विलास है। देखो ये जीव कहां कहां से संसरण कर रहा है। ये कर्म के बंधन में बंधा हुआ कभी द्युलोक में जाता है, कभी चंद्रलोक में जाता है, कभी पर्जन्य में जाता है, कभी पृथ्वी में होता हुआ पर्जन्य में होता हुआ पृथ्वी में जाता है, औषधियों में जाता है, पुरुष में जाता है, स्त्री में जाता है, शरीर को प्राप्त करता है, फिर यहाँ अपनी वासनानुसार कर्म करता है, सुख दुख भोगता है, और फिर उसका वो स्थूल शरीर पंचभूत में विलीन होता है, और वासना के अनुसार अपनी अगली यात्रा पर अगला शरीर प्राप्त करने के लिए दिव्य लोकों में होते हुए फिर उसी प्रक्रिया से वो फिर एक शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार से संसरण बना ही रहता है जब तक कि उसका ध्यान उस अक्षर के बोध की तरफ नहीं मुड़ता है। जब भगवत कृपा से, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से, सुकर्मों से, अच्छे संस्कारों से थोड़ा उपासना उसके जीवन में नहीं आती है, और फिर उस उपासना और सत्कर्म से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और उस शुद्ध अंतःकरण में सत्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, तब तक ये संसरण चालू रहता है। देखो अगर तो कर्ता भाव है तब तो, और तुमको उच्चतर लोक चाहिए, उच्चतर स्थिति चाहिए, तो तुमको कर्म तो करना ही होगा। हमने कल चर्चा की थी छठे मंत्र पर, श्रुति माता कहती हैं कि तुमको सत्कर्म करने के लिए, उच्च कर्म करने के लिए 6 चीजों की आवश्यकता होगी। तुम्हारा ज्ञान ठीक होना चाहिए, कर्म ठीक होने के लिए ज्ञान ठीक चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, ऋचा साम यजुंषि दीक्षा, ज्ञान ठीक हो तो कर्म ठीक होगा, दृढ़ संकल्प होगा, दीक्षित होगे, कर्म करने का दृढ़ निश्चय होगा, तभी कर्म ठीक होगा। तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प चाहिए,
ज्ञान भी ठीक चाहिए, और जो जो यज्ञ उस एक कर्म से जुड़े हुए जितने कर्म होते हैं सबके बारे में ठीक ठीक जानकारी भी चाहिए और ठीक प्रकार से उनको करना भी चाहिए। एक कर्म करने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। उन सब चेष्टाओं को, उन सब लौकिक और वैदिक कर्मों को ठीक प्रकार से जब व्यक्ति करेगा तब कर्म का परिणाम अच्छा और ऊंचा आएगा। कहाँ देखो, काल की भी बड़ा, दक्षिणा का बड़ा महत्व है। लोभ से अगर कर्म करेगा तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। लोभ की वृत्ति जब व्यक्ति में आ जाती है तो फिर वो अपने लक्ष्य को गलत तरीके से भी प्राप्त करना चाहता है। कहा दान की वृत्ति रख करके कर्म करना चाहिए। दक्षिणाश्च संवत्सरश्च, काल का बड़ा महत्व है, और कर्ता यजमानश्च, कर्ता की शुद्धता सात्विकता का भी बड़ा महत्व है। कर्ता जो है दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और कर्ता सात्विक होना चाहिए। ऐसे अगर होगा तो कर्म का फल बहुत श्रेष्ठ आएगा। यहां भी अच्छा कर्म फल आएगा और शरीर छूटने के बाद उच्चतर लोकों में जाएगा, कर्मलोक या सूर्य लोक में जाएगा। दक्षिणायन या उत्तरायण मार्ग से उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकराचार्य ने साधना पंचकम लिखा, उसमें लिखा कि देखो, वेदो नित्यम अधीयताम, रोज वेद का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वेद सर्वार्थ प्रकाशक है। वेद इस संसार में कैसे उन्नति हो ये भी बताता है, और परलोक में उच्चतम स्थिति की कैसे प्राप्ति हो, स्वर्ग की कैसे प्राप्ति हो ये भी बताता है, और मुक्ति कैसे हो ये भी बताता है। निःश्रेयस की प्राप्ति भी वेद बताता है, और यहाँ इस संसार की उन्नति के लिए भी वेद उपाय बताता है। तो कहा वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का नित्य पाठ करना चाहिए, समझ करके अर्थबोध पूर्वक पाठ करना चाहिए। तद उदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम, और जो कर्म वेद बता रहा है ये करो, उनका सुअनुष्ठितम, अच्छी प्रकार से उनका अनुष्ठान करना चाहिए। इसको साधना बताया, बहुत बड़ी साधना है। वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का, क्योंकि जब जान ही नहीं पाएंगे तो फिर कर्म करेंगे कैसे। वेद का नित्य पाठ करें और वेदानुसारी, वेद जैसे बताता है उस प्रकार से कर्म को करें। तो छठे मंत्र में श्रुति ने कर्म भी बताया, कर्म का साधन बताया और कर्म का फल भी बताया। कर्म के बारे में बताया, कर्म के साधन के बारे में बताया, कर्म के फल के बारे में बताया, और सबसे मूल में श्रुति क्या बताना चाह रही हैं कि ये कर्म, कर्म का साधन और कर्म का फल तस्मात्, उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुआ, ये कोई और कहीं से नहीं आया। इसकी उत्पत्ति स्थान भी वही अक्षर पुरुष है, वही परम पुरुष है। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने की है कि उससे कोई चीज वास्तव में उत्पन्न नहीं होती, विवर्ती ही होती है। इसलिए दूसरे शब्दों में श्रुति ये भी कहना चाहती हैं कि देखो, इस बात का भी ध्यान रखना कि जब उससे ही उत्पन्न हुआ है तो व्यावहारिक धरातल पर ये चाहे जितना सत्य लगे, लेकिन वास्तव में ये तात्विक दृष्टि से तो विवर्ती ही है। तात्विक दृष्टि से कर्म, कर्म के साधन और कर्म फल, ये सब सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास ही है उस अक्षर तत्व पे। इस बात को ध्यान दिलाने के लिए ही श्रुति बता रही है। फिर क्या कहते हैं, श्रुति ने अध्यात्म वहीं से उत्पन्न हुआ बता दिया, अधिभूत भी वहां से उत्पन्न हुआ ये बता दिया, कर्म, कर्म के साधन, कर्म का फल वहां से उत्पन्न हुआ ये भी बता दिया। अब सातवें मंत्र में क्या कहते हैं कि देखो, तीन सत्ताएं ही मानी जाती हैं। अध्यात्म है जहां हम मैं करके जिसको जानते हैं वो अध्यात्म है, यानी बुद्धि को हम मैं करके जानते हैं, मन को मैं करके जानते हैं, इंद्रियों को मैं करके जानते हैं, और इस शरीर
शरीर को मैं करके जानते हैं। तो ये जो है त्वचा और त्वचा के अंदर जो कुछ है उसको हम मैं करके जानते हैं। तो कहा ये क्या है, ये अध्यात्म है। और इसके बाहर जो कुछ दृश्य जगत है इसको हम भौतिक जगत कहते हैं, दृश्य जगत कहते हैं। ये कहते हैं ये अधिभूत है। तो अध्यात्म है, अधिभूत है, दो को तो हम जानते हैं। कुछ लोग तो अध्यात्म को भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वो बहुत ही बेचारे हैं, वो बहुत ही बेचारे हैं जो अध्यात्म को भी, वो केवल अधिभूत को मानते हैं। वो कहते हैं ना ये सब तो ऐसे ही है, जो पाना तो असली संसार में है। अध्यात्म जो है वो तो उनका नहीं, अध्यात्म की वजह से ही तो अधिभूत है। जिस समय ये अध्यात्म नहीं रहेगा तो अधिभूत का महत्व कहाँ क्या रह जाएगा। तो वेदांत कहता है देखो तीनों सत्ताएं हैं और तीनों का महत्व है। एक अध्यात्म की सत्ता है, फिर अधिभूत की सत्ता है, और तीसरी कहा अधिदैव की भी सत्ता है। इसीलिए हम कोई मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार कहते हैं शांति शांति शांति। उसका अर्थ क्या है कि अध्यात्म भी हमारा ठीक रहे और अधिभूत भी ठीक रहे और अधिदैव भी ठीक रहे। ना अध्यात्म में कोई अनिष्ट और कष्ट हो, ना अधिभूत में कोई अनिष्ट कष्ट हो, और ना अधिदैव की तरफ से हमारी साधना में कोई बाधा है, वो भी सब ठीक रहे। इसलिए कहते हैं शांति शांति शांति। अध्यात्म की तरफ से कोई बाधा ना आए, अधिभूत की तरफ से कोई बाधा ना आए, और अधिदैव की तरफ से भी कोई बाधा ना आए। अब जो बाधक बन सकता है वो साधक भी बन सकता है। ये अध्यात्म, अगर कोई शारीरिक रोग हो गया, कोई मन में ऐसी चिंता आ गई, बाधा आ गई, तो फिर कर लीजिए आप साधना, कहाँ से होगी? फिर तो रोग का इलाज होगा, फिर तो मन का विक्षेप जो है उसी का निदान आदमी ढूंढेगा। अगर भौतिक कष्ट कोई आ गया, कहीं मुकदमे में उलझ गया, कहीं पुलिस कचहरी में उलझ गया, कहीं बगल वाले के झगड़े में उलझ गया, कहीं जमीन का कब्जा हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो फिर आधि भौतिक कष्ट अगर कोई आ गया तो उसी में जो है आदमी उलझा रहेगा, कहाँ साधना की बात सोचेगा। कहा ये दो, तो ये आध्यात्म और आधि भौतिक ये साधक भी हो सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। अब भगवान की कृपा का अनुग्रह, जब हम कहते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यजत्रा स्थिरई अंगई तुष्टवागं सस्तनूभि विषेम देव हितम। यह मेरी आयु जो है देव हित में, देव कार्यों में व्यतीत हो। और उसके बाद कहते हैं कि हे तार्क्ष गरुड़ तुम मुझ पर कृपा करो, हे बृहस्पति तुम मुझ पर कृपा करो। और ये सब क्या है? देव शक्तियां, ये सत्ता के केंद्र हैं उसी भगवान के। हमने चर्चा की थी उस समय कि देखो ठीक है, सारी सत्ता तो भारत सरकार से आती है, लेकिन जो काम कलेक्टर को करना है उसके लिए उसी के पास जाना पड़ेगा। जो काम सुपरिंटेंडेंट पुलिस को करना है उसके लिए उसी के पास जाना पड़ेगा। जो काम जल निगम से होना है वो उसी के पास जाना पड़ेगा। इस तरह ये देव शक्तियां उसी एक परमात्मा के सत्ता के केंद्र हैं, इसलिए इनको नकारना नहीं है, वेदांत भी नहीं नकारता है। देखो इनके अनुग्रह से, इन देव शक्तियों के अनुग्रह से हमारा अध्यात्म और अधिभूत सुखी बनता है, अनुकूल बनता है। और इनके पीछे कौन है? वो तो भगवान ही। इसलिए भगवान की पूजा करने से तो मानो सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन इसका भी मतलब ये भी नहीं है कि हम इनको कोई नकारते रहें। इनका सूक्ष्म जगत में अस्तित्व अपना है और उसका महत्व भी है। यहाँ 7वें मंत्र में इसी अधिदैव सत्ता के बारे में श्रुति माता बताती है, क्योंकि अध्यात्म के बारे में बता चुकी, अधिभूत के बारे में बता चुकी, अब अधिदैव के बारे में श्रुति माता बताती हैं कि पहले बताया कि अध्यात्म भी उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ, फिर कहा अधिभूत भी वहीं से उत्पन्न हुआ, और अब 7वें मंत्र में बता रहे हैं कि अधिदैव भी वहीं से उत्पन्न हुआ। अधिदैव सत्ता भी उसी परम पुरुष से ही उत्पन्न हुई, और कर्म का साधन केवल अध्यात्म को ठीक कर लें और अधिभूत को ठीक कर लें,
श्रुति कहती है केवल कर्म इन्हीं दोनों बातों को ठीक करने से बिल्कुल ठीक तरह से नहीं हो जाता है, एक तीसरी बात भी ठीक करनी है, अधिदैव। यहां उपासना की बात आएगी, यहां उपासना की बात आएगी। केवल अध्यात्म अच्छा हो जाए, यानी दृढ़ संकल्प वाला हो जाए, सब ज्ञान ठीक हो जाए, काल भी ठीक हो जाए, कर्ता जो है वो सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः हो जाए, मुक्त संगो अनहमवादी हो जाए, ये सब तो ठीक है, अध्यात्म ठीक है, अधिभूत की जानकारी और उसका मैनेजमेंट भी ठीक है। लेकिन श्रुति कहती है तीसरी सत्ता है अधिदैव, वो भी कर्म का साधन है, बड़ा महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए अधिदैव को नकारना नहीं है। देवता भी कर्म के साधन है। क्या कहते हैं 7वें मंत्र में, तस्मात् च देवा बहुधा संप्रसूता। देखो तस्मात्, उसी अक्षर पुरुष से, तस्मात् देवा बहुधा, जो बहुत प्रकार के देवता हैं वो उत्पन्न हुए, संप्रसूता, जीव भी वहीं से उत्पन्न हुआ था। 5वें मंत्र में बताया था कैसे कैसे करते हुए संप्रसूता हुआ था। यहां कहा देवा तस्मात् बहुधा संप्रसूता, ये देवता लोग भी उसी अक्षर पुरुष से विविध प्रकार के जो देवता हैं वो उत्पन्न हुए। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और कहा कि देखो हमारे यहाँ एक ऐसी धारणा बन गई है कि 33 करोड़ देवता हैं। गुरु जी कहते थे भाई मंदिरों में करना क्या है, प्रयास भी किया जाता है, एक हाथ बनाया, एक पैर बनाया, एक पेट बनाया और एक चेहरा बनाया, उसमें आंख बना दी और उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर दिया, करते चले गए और ऐसी कोशिश की कि 33 करोड़ देवता बन जाएंगे। भगवान शंकराचार्य ने कई बार भाष्य में लिखा कि देखो ये 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि का मतलब है ये 33 देवता हैं और इनके क्या हैं, 4 गण हैं। कोटि का मतलब प्रकार ही है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। ये मिलकर के 33 हो जाते हैं। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये 8, 12, 11 और 2 ये मिलकर के 33 हो गए। बस शास्त्र के अनुसार यही 33 कोटि देवता हैं। देव योनियां ये हैं। कहा देखो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं हैं ये, स्थूल जगत की सारी सत्ताएं तो हमको दिखती हैं। हम गुरु जी कहते थे इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में ये कह देते हैं कि जो चीज़ हमको दिखती नहीं है वो नहीं है और देवता वेवता सब कल्पना है। कहते थे भाई देखो केवल तुम्हारी आंख ही प्रमाण नहीं है, केवल तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां ही प्रमाण नहीं है। श्रुति कहती है कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही, कान से शब्द जाना जा सकता है, आंख से रूप जाना जा सकता है, इससे स्पर्श जाना जा सकता है त्वचा से। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों से उनके 5 विषय जाने जा सकते हैं। लेकिन अनुमान प्रमाण भी है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, अनुमान प्रमाण भी है। और केवल अनुमान प्रमाण ही नहीं है क्योंकि अनुमान के लिए प्रत्यक्ष में व्याप्ति चाहिए। अनुमान बिल्कुल प्रत्यक्ष आधारित ही, सारा विज्ञान अनुमान प्रमाण पे ही खड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रत्यक्ष में व्याप्ति चाहिए। अब जो जिसके लिए प्रत्यक्ष में व्याप्ति मिलती ही नहीं है, क्या उसके लिए कोई प्रमाण ही नहीं होगा? जन्म के पहले जीवन था कि नहीं था, मृत्यु के बाद जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा,
जीव रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा, उसकी यात्रा का स्वरूप क्या होगा। अगर इस शरीर में आने के पहले भी जीव था तो वो क्या उसका स्वरूप था, उसकी यात्रा का स्वरूप क्या था, कोई जीवन का परम लक्ष्य, भगवान की सत्ता है कि नहीं है। इस तरह के बहुत से विषय हैं जो इंद्रियों के परसेप्शन के बाहर हैं, तो क्या उनके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा उसके संबंध में शास्त्र श्रुति परम प्रमाण है, दूसरे नंबर पर गीता प्रमाण है, तीसरे नंबर पर ब्रह्मसूत्र प्रमाण है, प्रस्थानत्रयी प्रमाण है। परम प्रमाण अतीन्द्रिय विषयों में परम प्रमाण श्रुति है, उसको कहा आगम प्रमाण। योग दर्शन में भी माना यह शब्द प्रमाण का, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, और आगम या श्रुति भी प्रमाण है। कहा देखो ये कर्म के साधनों में श्रुति अब देवताओं को भी इंक्लूड कर रही है। वो केवल कर्म के साधनों में अध्यात्म और अधिभूत को ही नहीं ले रही है, कह रही देवता भी कर्म के साधन हैं। और अगर हम अध्यात्म और अधिदैव दोनों को नहीं मानेंगे तो हम जड़वादी होंगे, चारवाक हो जाएंगे। वो अध्यात्म को भी नहीं मानता, अधिभूत को, अधिदैव को भी नहीं मानता, केवल अधिभूत को। कहा देखो अगर व्यावहारिक धरातल पर मनुष्य सच है तो फिर देवता भी सच है। श्रुति कहती है कि देवता कल्पना नहीं है, देवता भी सच है। तस्मात् देवाः बहुधा संप्रसूताः, उस परम पुरुष से ही 33 कोटि देवता उत्पन्न हुए, कहते हैं। और साध्या मनुष्या पशवो वयांसी। साध्या, साध्या क्या है, साध्या एक विशेष प्रकार के देव हैं। ये तो 33 कोटि देव बताए, वसु आदित्य रुद्र और अश्विनी कुमार। इसके अलावा भी सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, वो देवताओं से थोड़ा नीचे हैं लेकिन वो देव शक्तियों जैसी ही हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, उनको कहा साध्या। साध्या में जैसे साध्य नामक देवता हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, यक्ष भी हैं, ये सब भी सत्ताएं हैं लेकिन ये देव कोटियों से थोड़ा नीचे की हैं। साध्य हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, ये सब अदृष्ट सत्ताएं हैं। और श्रुति क्या बताना चाहती है कि चाहे तो देवता हो, चाहे साध्य हो, गंधर्व हो, विद्याधर हो, ये अदृष्ट सत्ताएं हैं और ये मानव को अनुग्रहित करने में समर्थ हैं। ये अगर प्रसन्न हो तो ये हमें सहायता करने में समर्थ है। तैत्तिरीय उपनिषद में कई प्रकार के देवताओं, कर्म आजानज देव, आजानज देव, ऐसे देवताओं की कई श्रेणियां बताई हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। कहा देखो लेकिन देव कर्म के साधन जरूर हैं, लेकिन ये देव कर्माधिकारी नहीं है। ये स्वयं उस प्रकार से कर्म करने में समर्थ नहीं है जैसे मनुष्य समर्थ है, क्योंकि वो भोग योनियां हैं, उनकी शक्तियां ज्यादा हैं तो अनुग्रह भी कर सकते हैं। लेकिन कर्म योनि तो, कर्म का अधिकार तो मनुष्य को ही है। कहा देखो ये गुरु जी कहते थे अगर हम सूक्ष्म सत्ताओं को कल्पना बताते हैं और उनको अस्वीकृत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, बल्कि ये हमारी पाचन शक्ति की कमी है, हमारी एक्सेप्टेंस की कमी है कि हम कहते हैं कि हमने जो नहीं देखा उसको हम यही कहेंगे कि ये नहीं है। कहते हैं किसी भी चीज का प्रभाव देखने के लिए कुछ साधना करने की आवश्यकता होती है। वो कहते थे भाई देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले किसी ने अणु शक्ति का कितना बड़ा प्रभाव होता है ये देखा था? जब तक एटम बम हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं गिराया गया और एटम बम बना नहीं, तो किसने देखा था कि अणु के विस्फोट का कितना बड़ा प्रभाव होता है?
एक साधना ही की उस समय के वैज्ञानिकों ने, और अणु का विस्फोट करने की सामर्थ्य जुटाई, और उसका प्रभाव तब देखने में आया। तो बिना साधना के अगर हम सोचते हैं कि हमको सूक्ष्म बातों का प्रभाव अनुभव में आ जाएगा, तो वो आने वाला नहीं है। हमको साधना करनी पड़ेगी, फिर उन बातों का भी हम अनुभव कर सकते हैं जिनका हम 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं। कहा देखो, ये देवता क्या हैं? ये शक्तियां हैं, उसी परमात्मा की शक्तियां हैं, और इनकी शक्ति का अनुभव करने के लिए, इनका प्रभाव देखने के लिए भी कुछ न कुछ साधना की आवश्यकता है। कहा तस्मात् देवास बहुधा संप्रसूता, उस परम पुरुष से ही ये देवता उत्पन्न हुए, और साध्याः संप्रसूता, जो अन्य देव सत्ताएं हैं, साध्य, विद्याधर, गंधर्व आदि, वो भी वहीं से उत्पन्न हुए। फिर कहा मनुष्याः, देखो मनुष्य भी वहीं से उत्पन्न हुए। मनुष्य जो है वो कर्म का अधिकार रखता है, ऐसा कर्म का अधिकारी मनुष्य ये भी उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ। फिर कहते हैं पशुओं, जो पशु हैं वो भी वहीं से उत्पन्न हुए। भाष्यकार ने कहा, लिखा पशुओं ग्राम्य आरण्याः, देखो पालतू पशु भी वहीं से उत्पन्न हुए और जंगली पशु भी वहीं से उत्पन्न हुए। जितने भी चाहे पालतू पशु हों, जंगली जानवर हों, ये सब पशु योनि वहीं से, देव योनि वहीं से उत्पन्न हुई, सारे प्रकार के देवता वहीं से उत्पन्न हुए, मनुष्य वहीं से उत्पन्न हुए, पशु वहीं से उत्पन्न हुए। और कहते हैं वयांसी, वयांसी का मतलब है पक्षी, पक्षियों की जो विभिन्न योनियां हैं वो भी वहीं से उत्पन्न हुई। अब क्या कहते हैं, प्राणापानो, प्राण और अपान, ये क्या है? प्राण और अपान न हो तो जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। ये प्राण ही तो वास्तव में जीवन है, यानी जो प्राण और अपान के रूप में जो जीवनी शक्ति है, जीवन को देने वाला जो प्राण है, ये भी वहीं से उत्पन्न हुआ, उस परम पुरुष से ही उत्पन्न हुआ। और यहाँ क्या है, मानो एक यज्ञ चल रहा है, पूरी सृष्टि में एक यज्ञ चल रहा है। कहा वो यज्ञ के लिए समिधा चाहिए, अन्न की आहुति दी जाती है। कहा ब्रीहि यवो, धान, ब्रीहि का मतलब धान, यव का मतलब जौ। ये धान और जौ आदि जो अन्न हैं, जो हवन के लिए, कर्मकांड के लिए, जीवन के लिए आवश्यक हैं, ये भी तस्मात् संप्रसूता, ये ब्रीहि और यव आदि भी उसी अक्षर पुरुष से उत्पन्न हुए। फिर क्या कहते हैं, तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। अब देखिए, अभी तक तो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर थे जो अस्तित्व है, अब क्या कहते हैं, तप भी वहीं से उत्पन्न हुआ। तपश्च श्रद्धा, श्रद्धा भी वहीं से उत्पन्न हुई, तप भी वहीं से उत्पन्न हुआ, सत्यम, सत्य भी वहीं से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी वहीं से उत्पन्न हुआ, और विधिश्च, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जो विधि है ये भी वहीं से उत्पन्न हुई। अब बचा क्या, सब कुछ वहीं से उत्पन्न हुआ। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा देखो तपश्च, तप का क्या अर्थ है, कहा तपश्च कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्रम च फल साधनम। तप की बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी भाष्य में भाष्यकार ने। कहा तप क्या है, तप का महत्व, तप क्यों उत्पन्न हुआ वहां से। कहा तप जो है वो कर्मांग है, कोई भी कर्म बिना तप के ठीक तरह से हो ही नहीं सकता है। हर कर्म का एक अंग है तप। अगर हम अच्छे ढंग से कर्म करना चाहते हैं तो तप के बिना नहीं हो सकता।
10 बजे पहुंचना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसके पहले जैसे बाजार सब्जी लानी तो वो लानी पड़ेगी। आने के बाद देखिए कोई भी, चाहे घर चलाना हो, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे बड़ा काम करना हो, चाहे छोटा काम करना हो, इंडस्ट्री चलानी हो, बिजनेस करना हो, घर चलाना हो, बिना तप के कोई कर्म होता नहीं है। कहा एक तो कर्मांग है, कर्म का अंग है। फिर कहा दूसरा कहा पुरुष संस्कार लक्षणम। देखो ये तप जो है इससे सद संस्कार पड़ता है। देखो दुर्वासना व्यक्ति को सत्य से दूर ले जाती है, कुसंस्कार सत्य से दूर ले जाता है और सद्वासना सत्य के करीब ले जाती है, अच्छा संस्कार सत्य की तरफ ले जाता है। तो कहा तप बहुत आवश्यक है सद्वासना के लिए, सद संस्कार डालने के लिए। बिना तप के नहीं आता है, नहीं तो पानी तो नीचे की तरफ बहता है। मन भी खराब बात में स्वाभाविक रूप से जाता है, अच्छी ऊंची बात में ले जाने के लिए उसको तप करना पड़ता है। कहा ये क्या है तप, एक तो कर्मांग है और दूसरा पुरुष संस्कार लक्षण। देखो जब तप होता है जीवन में, व्यक्ति तपस्वी होता है नेचर में, तब अपनी इच्छा को तुरंत हां नहीं कहता। अगर तप नहीं होगा तो जो इच्छा हो गई वही कहेगा हाँ यही करेंगे यही करेंगे, तब संस्कार काहे का बनेगा। कहा तप के कारण क्या होता है कि व्यक्ति इच्छा को स्वीकार एज इट इज नहीं कर लेता है, बल्कि कष्ट सह करके भी इच्छा के विपरीत श्रेयस्कर कार्य करने के लिए तैयार होता है, और इससे अच्छे संस्कार और सद्वासना का सृजन होता है, जो मन को निर्मल बनाता है, चित्त को शुद्ध करता है और परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाला होता है। तो कहा ये तप जो है अच्छा संस्कार, मन को संस्कारित करने में तप का बड़ा महत्व है। पुरुष संस्कार लक्षण। गुरु जी कहते थे कि देखो ऐसे तपस्वी लोग जो कष्ट सह करके भी उच्च आदर्श पर टिके रहने की सामर्थ्य रखते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसे लोग ही कुछ बनते हैं, ऐसे ही व्यक्ति कुछ बनते हैं, क्योंकि वो इच्छा को ही हाँ नहीं कह देते, बल्कि श्रेयस्कर जो श्रेय है उसको तप पूर्वक सहन करने के लिए करके प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। कहा कर्मांग, तप का 3 बातें तप में बताई भाष्यकार ने भाष्य में कि एक तो कर्मांग है। देखो बिना तप के कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, थोड़ा भी काम करना है तब तो करना होगा। दूसरे मन को शुद्ध करना है, संस्कारित करना है, तो फिर कष्ट सह करके भी तप करना पड़ेगा, तब चित्त शुद्ध होगा। तीसरा कहा स्वतंत्रम च फल साधनम, ये कर्म का अंग हुए बिना भी अगर तप हम करेंगे तो ये स्वतंत्र होकर के भी फल देता है, कर्म के अंग के ही रूप में फल नहीं देता है, अपने आप भी फल देता है। जैसे हम व्रत करते हैं, अगर हम व्रत करेंगे तो किसी कर्म का अंग नहीं है, अपने आप में ही वो तप है व्रत आदि, तो वो फल का कहते हैं एकादशी का, पूर्णमासी का, ऐसे बहुत तरह के व्रत हैं। तो वो कर्म का अंग न होते हुए भी स्वयं ही अगर तप है तो वो फल का साधन बनता है। स्वतंत्रम च फल साधन, कर्मांग के रूप में भी फल का साधन है और स्वतंत्र रूप से भी तप फल का साधन बनता है, और मन को शुद्ध करने वाला तो होता ही है। इसलिए कहा तप जो है ये वहीं से उत्पन्न हुआ, तस्मात् पुरुषात् संप्रसूता, उस परम पुरुष से ही तप उत्पन्न हुआ। फिर कहा श्रद्धा भी वहीं से उत्पन्न हुई। गुरु जी कहते थे देखो कुछ लोग कहते हैं श्रद्धा की क्या जरूरत है, हम तो जो है वो बस जो चीज जैसी है उसको देख लेते हैं, श्रद्धा होता है। और सारे शास्त्र कहते हैं भाई श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। भाष्यकार कहते हैं कि देखो श्रद्धा का जीवन में, श्रद्धा भी उसी पुरुष से उत्पन्न हुई, और श्रद्धा अगर जीवन में हो तो उसकी
तीन प्रकार से प्रभाव आता है जीवन में। कहा एक तो श्रद्धा जो है सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, सारे यानी सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग। उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली पूजा में ही श्रद्धा की आवश्यकता है, मोक्ष पाने में ही श्रद्धा की आवश्यकता है। कहा सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा नहीं खाली मोक्ष पाने में ही श्रद्धा की आवश्यकता है। कहा देखो अर्थ कमाना होगा, अगर तुमको धन कमाना होगा तो भी श्रद्धा की आवश्यकता होगी। अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी साधनों में कि भाई इस तरीके से ये बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसे से काम शुरू करेंगे, ऐसे से इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसे, तो परिणाम अगर श्रद्धा नहीं आएगी होगी तुम साधनों का प्रयोग ही नहीं करोगे। सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग। शंका ही अगर करते रहोगे, श्रद्धा करोगे ही नहीं, तो फिर तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम न अर्थ की सिद्धि तुम्हारे जीवन में होगी, न काम की सिद्धि होगी, न धर्म की सिद्धि होगी, न मोक्ष की सिद्धि होगी। सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। कहा देखो अगर श्रद्धाहीन व्यक्ति होगा तो वो बुद्धिमान चाहे जितना हो, उसकी श्रद्धाहीन बुद्धिमानी चालाकी में बदल जाएगी। श्रद्धाहीन बुद्धिमानी चालाकी में बदल जाएगी। और अगर श्रद्धा, उसको मीठा वचन बोलने में कोई श्रद्धा नहीं है और फिर भी वो मीठी वाणी अगर बोल रहा है तो इसका मतलब वो दंभी है, दिखावा कर रहा है। उसकी श्रद्धाहीन मीठी वाणी दंभ से उसको भर देगी। श्रद्धाहीन उसकी बुद्धिमानी चालाकी में बदल जाएगी और इससे वो छलेगा किसको? तो शास्त्र कहते हैं अपने आप को ही छलेगा, क्योंकि जो श्रद्धा उसके चित्त को शुद्ध कर सकती थी, जो बुद्धिमानी उसके सारे पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक बन सकती थी, वो उसने गलत जगह गलत तरह से श्रद्धाहीन होने के कारण कर दी और चित्त शुद्ध होने के बजाय मलिन हो गया। कहा इससे व्यक्ति अपने आप को ही छलता है। कहा सर्व पुरुषार्थ साधन है ये श्रद्धा, इसका प्रयोग करना चाहिए। कहा फिर दूसरा श्रद्धा क्या देती है जीवन में? भाष्यकार कहते हैं चित्त प्रसादा। अगर श्रद्धा होगी तो चित्त में एक स्वाभाविक आनंद रहेगा। श्रद्धालु व्यक्ति के चित्त में एक स्वाभाविक आनंद रहता है, चित्त का प्रसाद रहता है, शांति रहती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। दूसरे अध्याय में देखो चित्त में प्रसाद गुण से संपन्न रहता है, शांति, संतोष, स्थिरता, समता चित्त में होती है श्रद्धा वाले की। कहा श्रद्धा चित्त में एक विशेष प्रकार का आनंद देती है, विषय निरपेक्ष आनंद देती है। दूसरे कहा चित्त प्रसादा। तीसरा भाष्यकार लिखते हैं आस्तिक्य बुद्धि, जो श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति है उसमें आस्तिकता की बुद्धि होती है। आस्तिक बुद्धि का अर्थ क्या है? गुरु जी कहते हैं कि भाई आस्तिक बुद्धि अगर होगी तो व्यक्ति यह मानेगा कि शास्त्र जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है, सदगुरु अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, संत अगर कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। कहा देखो ये आस्तिक बुद्धि बहुत बहुत जन्मों के सत्कर्मों का फल है। गुरु जी तो बड़ी गुस्सा करते थे, कई बार कहते थे देखो ये नास्तिक होना इंटेलेक्चुअल होने की निशानी नहीं है, ये पापी होने की निशानी है, ये पापी होने की निशानी है। ये लगता है कि अभी सत्कर्म की कमाई करके नहीं आया है व्यक्ति, इसलिए वो अपने नास्तिक होने को इंटेलेक्चुअल का जामा पहना करके प्रस्तुत कर रहा है। असल में आस्तिक बुद्धि जो है वो तो
बहुत श्रेष्ठ कर्मों का फल है। कहा आस्तिक बुद्धि अगर नहीं होगी, व्यक्ति सदप्रवृत्ति करेगा क्यों? फिर तो उधर भरे सोई धर्म सिखावें, ये होगा। जिससे पेट भरता हो, जिससे लग्जरी होती हो, वही धर्म है। सदप्रवृत्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए, आस्तिक बुद्धि चाहिए, तभी सदप्रवृत्ति करेगा। क्यों? क्योंकि सदप्रवृत्ति जीवन में आवश्यक है। क्योंकि अगर सदप्रवृत्ति तो करनी है, अगर करता भाव है, सदप्रवृत्ति नहीं करेगा तो असदप्रवृत्ति करेगा। असत प्रवृत्ति करेगा तो फिर दुख रूप में उसका फल जीवन में अवश्य आएगा। इसलिए असद प्रवृत्ति से अपने को बचाने के लिए, सद प्रवृत्ति में लगने के लिए आस्तिक बुद्धि तो बहुत आवश्यक है। आस्तिक बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति अपने अहंकार को ढोता फिरेगा, अपनी अस्मिता को ढोता फिरेगा। श्रद्धा विहीन व्यक्ति, गुरु जी कहते हो, तो बेचारा है। जिसको जीवन में बीत गया और कोई गुरु ही नहीं मिला, कोई संत ही नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि वो दयनीय है। कोई मिला ही नहीं जहां आस्था की जा सके, कोई मिला ही नहीं जहां सर झुकाया जा सके, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जो है कुछ अभी कमाई कम है उसकी पूर्व जन्म की। तो कहा कि देखो ये जो है देव योनि, देव शक्तियां, साध्या, मनुष्या, पशु पक्षी, प्राणपान, औषधियां, धान जौ आदि, तप, श्रद्धा, ये सब उसी पुरुष से उत्पन्न हुए। देखिए एब्स्ट्रैक्ट चीजें और जो वस्तुएं हैं वो सब वहीं से उत्पन्न हुए। तप, श्रद्धा, और फिर क्या कहते हैं, सत्यम, सत्य भी वहीं से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मचर्य भी वहीं से उत्पन्न हुआ और विधि भी वहीं से उत्पन्न हुई। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा सत्य का अर्थ क्या है? अनृत वर्जनम, झूठ से बचना। सत्य की पहली परिभाषा उन्होंने की, झूठ से बचना। अनृत वर्जनम, जीवन में कैसा हो? अनृत वर्जनम, झूठ से बचा जाए। कहा झूठ से बचना क्या है? यथाभूत वचनम, जैसा है वैसा ही बोलना, जैसा हम अनुभव कर रहे हैं वैसा ही बोलना। ये नहीं कि अनुभव कुछ किया, बोला कुछ और किया कुछ। कहा सत्य का मतलब है यथाभूत वचन, हमको जैसी जो बात समझ में आ रही दूसरे को भी वैसा ही बताना, कुछ और तरीके से चालाकी से न बताना। कहा सत्यम अनृत वर्जनम, झूठ से बचना सत्य है, और जैसा हमने अनुभव किया है, जैसा जाना है वैसा ही बोलना। और तीसरी बात कही अपीड़ा करणम, ऐसा वचन न बोलना जो दूसरे को पीड़ा दे। अपीड़ा करणम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द न बोलना। ये सत्य की परिभाषा में ये भी दिया, तीन बातें कही। अनृत वर्जनम, यथाभूतार्थ वचनम, अपीड़ा करम, जैसा है वैसा बोलो, दूसरे को पीड़ा देने वाली बात न बोलो और झूठ से बचो। ये तीन बातें सत्य में होनी चाहिए। कहा ब्रह्मचर्य, देखो बहुत ज्यादा व्यभिचार और इधर ना है। विहित भोग ही जीवन में इंद्रियों को दिए जाएं। शास्त्र विहित भोग ही हो, इंद्रियां और मन व्यभिचार में एकदम लिप्त न होने पाए, तब लगेगा कि ये जो, क्योंकि ये नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य का उल्टा व्यभिचार वहां से पैदा हुआ। देखिए ये बहुत सावधानी रख करके श्रुति माता बोलती हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, वहां से पैदा हुई श्रद्धा, वहां से पैदा हुई, तब वहां से। ये नहीं कहा कि अतपस्वी जीवन, मनमानी जीवन वहां से पैदा हुआ, अश्रद्धालु भी वहां से पैदा ना। ये गलत बातें सब जीव का क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन नहीं है। भगवान के यहाँ से अच्छी अच्छी बात ही आएगी और वही अच्छी बात भगवान की तरफ बढ़ाएगी, भी सत्य की तरफ बढ़ाएगी। कहा देखो सत्यम, तब श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य सब वहीं से पैदा हुए। और कहा फिर विधि च, विधि क्या है? इति कर्तव्य। भाष्यकार ने लिखा यही कर्तव्य है, इस बात को जानो। गीता में कहा
यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। तुम जानो कि शास्त्र क्या कह रहा है, क्या विधि है, क्या निषेध है, शास्त्र के अनुसार इसको जानो, और फिर जिसका शास्त्र निषेध करता है उसको मत करो, और जो विधि करता है कि ये करो उसी के अनुसार करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र को ही प्रमाण मान करके तुम जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्धारण करो। पड़ोसी को आदर्श मत मानो, अपने मन को भी आदर्श मत मानो, क्योंकि तुम्हारा मन कई बार इंद्रियों के साथ बैठ जाता है। इंद्री कहेगी हमको ये चाहिए, मन बुद्धि कहती भी रहेगी कि ये ठीक नहीं है, इसका दुख परिणाम आएगा, तो वो भी मन इंद्री के साथ जाके बैठ जाता है। तो कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इस संसार में शास्त्र का विधान जान करके ही तुम कर्म करो। कहा विधिश्च, ये शास्त्र विधान कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या कर्म है और क्या नहीं करना है, क्या करना है। कहा ये जो विधि है ये उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुई। कहा देखो ये जो है इस प्रकार से अगर हम जीवन में देव शक्तियों के भी महत्व को समझेंगे, साध्या देवा के महत्व को समझेंगे और सब के महत्व को समझेंगे, पक्षी भी वहीं से उन पर भी दया करेंगे, उनको भी रहने लायक समझेंगे, पशु भी को भी रहने लायक समझेंगे, देव शक्तियों पर भी। हमारे अंदर अगर प्राणापान है तो दूसरे को भी सांस लेने की जो है जरूरत है। ये जो सब हैं व्रीहि यवो, ये सब के लिए जरूरत है इसकी। तप जीवन में होगा, श्रद्धा होगी, सत्य होगा, ब्रह्मचर्य होगा, विधि का पालन होगा, तब निश्चित रूप से हम उधर बढ़ेंगे, उस परम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। और यही नहीं कि जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन एक परमानंद की प्राप्ति होगी। कहा जैसे जैसे चित्त निर्मल होगा वैसे वैसे एक स्वाभाविक आनंद मन में आएगा, चित्त प्रसाद की प्राप्ति होगी। कल बात हो रही थी, देखो ये ब्लिस कोई अंतिम भड़बड़ा करके एक दिन नहीं आ जाएगा। आत्मज्ञान जैसे जैसे साधना में प्रगति होती है वैसे वैसे, जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे विषय निरपेक्ष शांति और सुख की अनुभूति होती है। उसी को कहा चित्त प्रसाद। तो इस प्रकार से इस 7वें मंत्र में कहा देखो देवता भी कर्म के साधन, इस कर्म के साधन बता रहे हैं। अगर कर्ता भाव है तो कर्म तो करना पड़ेगा उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए और परम सत्य की प्राप्ति के लिए भी। तो देवता भी कर्म के साधन है, तप भी कर्म का साधन है, श्रद्धा भी कर्म का साधन है, सत्य भी कर्म का साधन है, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों की व्यभिचारी प्रवृत्ति को, मन की मनमानी प्रवृत्ति को रोकना, ये भी कर्म का साधन है, और शास्त्र अनुसार विधि का पालन भी कर्म का साधन है। सब कर्म के साथ। लेकिन श्रुति जो है सब जानती है, ऐसा नहीं कि उसको हमारा जीवन कैसे संतुलित बनेगा कर्ता भाव के स्तर पर, जीव भाव के स्तर पर, वो श्रुति नहीं बता रही। वो भी बता रही है, लेकिन वो बताने के बाद भी परम सत्य के बारे में भी बता रही है। देखिए देखो ये सब करके भी ये मत मान लेना कि यही अंतिम चीज है। गुरु जी कहते हैं कई बार लोग साधन में ही इतना मगन हो जाते हैं कि साध्य भूल ही जाते हैं, कुंजी बनाने में ही इतना मशगूल हो गए कि उसको ताले में डालना ही भूल गए, व्याकरण ही पढ़ते रह गए, शास्त्र के अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित ही नहीं हुए। कहा देखो ये सब चाहे तप हो, श्रद्धा, ये उस परम पुरुष को जानने के लिए है। अंत में ये ध्यान रखना है कि परम सत्य वही है और पहुंचने का परम लक्ष्य वही है। ये सब साधन है, लेकिन साधन के बिना तो साध्य मिलेगा नहीं, ये बात भी ध्यान रखनी है। साधन करेंगे, ठीक से करेंगे, तभी साध्य तक पहुंचेंगे। 8वें मंत्र में क्या कहते हैं? सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् अर्चिषः समिधा सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिता सप्त सप्त। इसमें तो 7 चीजें क्या कहते हैं? सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, तस्मात् उसी परम पुरुष से, उसी अक्षर पुरुष से
क्या हुआ? 7 प्राण उत्पन्न हुए। प्राण का अर्थ क्या है? यहाँ क्या है? प्राण का अर्थ प्राण अपान वाला प्राण नहीं है। प्राण का अर्थ यहाँ है ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां। प्राण का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अब कहेंगे 7 ज्ञानेंद्रियां कहाँ होती हैं? ज्ञानेंद्रियां तो 5 होती हैं, तो फिर यहाँ 7 क्यों कहा? देखो यहाँ श्रुति क्या कहना चाह रही है। ये कविता देखिए, ये बहुत ही अच्छी कविता है। सप्त 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 होमा, ऐसा लगता है एक जैसे कवि कल्पना करे कि इस सृष्टि में हो क्या रहा है। तो क्या श्रुति ने एक रूपक बनाया कि देखो इस सृष्टि में मानो एक हवन हो रहा है। इस पूरी सृष्टि में एक हवन हो रहा है, और उस हवन में कौन कौन भाग ले रहा है और किस किस तरह से हवन हो रहा है, उस हवन का रूपक इस 8वें मंत्र में दिया। कहा देखो ये जो इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है, ये मानो एक हवन हो रहा है। इंद्रियों का व्यवहार मानो इस सृष्टि में होने वाला एक दिव्य हवन है, एक दिव्य हवन हो रहा है। अब यहां प्राणा ज्ञानेंद्रियां कैसे उसका अर्थ हुआ? तो कहा देखो ये 2 तो कान हैं और 2 आंखें हैं और नासिका के 2 छिद्र हैं, ये 6 हो गए, और एक रसना है। तो ये और त्वचा तो फिर है ही है। इस शीर्ष, भाष्यकार ने लिखा किंच सप्त शीर्षण्या प्राणा तस्मादेव पुरुषात् प्रभवन्ति। देखो ये शिरोभाग में ये 7 प्राणा, यानी 7 करके जो ज्ञानेंद्रियों को इंगित किया गया, शिरोभाग में उत्तमांग है शिर, ये कहा कि देखो इनको प्राणाह कह दिया। 2 नासिका के छिद्र, 2 आंखें, 2 कान और 1 रसना। कहा ये जो 7 प्राणाह हैं ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको आप 5 ज्ञानेंद्रियां, सामान्य रूप से 5 ज्ञानेंद्रियां मान लें। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? शिरोभाग में स्थित हैं। इनको कहा ये 7 प्राण हैं। कहा ये कहां से उत्पन्न हुई? उसी अक्षर पुरुष से ये 7 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर कहते हैं सप्तार्चिषः समिधः सप्तहोमा। इनसे क्या है? सप्तार्चिषः, इन इंद्रियों की प्रवृत्ति कहां है? बहिर्गामी प्रवृत्ति है। आंख रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहता है, रसना अच्छे अच्छे स्वाद चखना चाहती है, त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है। ऐसे हर 5 ज्ञानेंद्रियों अपने विषय को चाहती हैं, और इनकी प्रवृत्ति कहाँ है? बहिर्गामी है। इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, और ये इंद्रियों में क्या है? एक उत्कंठा होती है कि हम, आंख कहती है रूप को देखें, मनचाहे रूप को देखें, कान चाहता है मनचाहे शब्द को सुने। कहा ये क्या है? ये जो बहिर्गामी वृत्तियां हैं इन इंद्रियों की, वो मानो हवन कुंड की लपटें हैं, अर्चिषा हैं। ये जो इनकी ललक होती है कि हम बाहर जाकर के अच्छा शब्द सुन लें, अच्छा स्पर्श का अनुभव कर लें, अच्छा स्वाद जो है अनुभव कर लें। ये जो ज्ञानेंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, जो ललक एक इनकी है, वो जैसे लपटे हैं। ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं मानो हवन हो रहा है, ये मानो वेदी हैं। ये ज्ञानेंद्रियां मानो वेदी हैं, और ये जो इनकी ललक है ये उस वेदी से उठने वाली लपटें हैं। और इन लपटों में समिधा क्या होती है? किस चीज की आहुति पड़ती है? कहा विषय, विषय ही समिधा है। सप्तार्चिषः समिधा,
उन अर्चिशः, उन लपटों में, इंद्रियों रूपी वेदी में, जो इंद्रियों की ललक, अपने अपने अर्थ को भोगने रूपी जो ललक होती है, उसमें, उस अर्चिशा में, उस लपट में समिधा किसकी पड़ती है? कहा विषय की, उनके विषयों की समिधा पड़ी। और इस प्रकार से क्या हुआ? सप्त होमा, जैसे 7 जगह हवन हो रहा हो। 7 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, उनकी 7 ललक मांगे, उसमें उनके विषयों की समिधा पड़ी, और वो जैसे 7 जगह हवन हो रहा है। इससे परिणाम क्या हुआ? इस होम का परिणाम क्या हुआ? कि उस विषय का ज्ञान हो। असल में भोग ज्ञान के अलावा है क्या? ज्ञान ही को तो हम भोग, जब हम ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां बना देते हैं, असल में होता तो ज्ञान ही है। और वासना के अनुकूल होता है तो हम कह देते हैं सुख मिला, वासना के प्रतिकूल होता है तो कहते हैं दुख मिला। वासना के अनुकूल ज्ञान हम चाहते हैं, उसी को भोग भी कह देते हैं। असल में ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भोगेंद्रियां थोड़े हैं। शास्त्र क्या कहता है कि विहित रूप को देखो, रूप को तुम आसक्ति पूर्वक मत देखो, तुम तो ज्ञान के लिए देखो, शब्द को ज्ञान के लिए सुनो, उसमें लिप्त होकर के उसके भोग के लिए मत सुनो। यही हाल सारी इंद्रियों। कहा इन ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां मत बनाओ, ये तो हवन है। देखो ये कितनी बड़ी देन तुमको सृष्टि ने दी है। यहां तो मानो हवन हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों में बाहर से उनके विषयों का जो हवन हो रहा है, वो समिधा का, उससे भगवान क्या चाहते हैं कि तुम सही बात का ज्ञान कर लो। हवन से वस्तु स्थिति का ज्ञान कर लो। तुम इन ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां मत बनाओ, तुम इनको विषय के ज्ञान का उपकरण ही रहने दो। मानो हवन हो रहा है सत्य के ज्ञान के लिए, ये विषय तुमको प्राप्त हो रहे हैं। इंद्रियों रूपी वेदी पर जो लपटें उठ रही हैं, जिसमें उनके विषयों की समिधा पड़ रही है, उससे विषयों का ज्ञान हो रहा है। अच्छा ज्ञान होगा, सत्य ज्ञान होगा तो मानो हवन हो रहा है। तब इंद्रिय व्यवहार जैसे एक दिव्य हवन है। लेकिन अगर हमने इनको भोगेंद्रियां बना दिया तो फिर वो दिव्य हवन हवन नहीं रह जाएगा, वो हमारे मन को मलिन करने वाला ही बनेगा। कहा अगर इस प्रकार से इंद्रियों का उपयोग करते हुए हमने इसके व्यवहार को दिव्य हवन के रूप में देख लिया और दिव्य हवन बना लिया, तब क्या है? सप्त इमे लोकाः चरन्ति प्राणाः। कहा ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको रहने के लिए गोलक भी चाहिए। देखिए इंद्रिय तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती है। हस्तेंद्रिय जो है, ये तो हाथ तो केवल गोलक है, इंद्रिय है। जो नेत्रेंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। जो श्रोत्रेंद्रिय है वो सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसी तरीके से सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां वो तो सूक्ष्म शरीर का अंग है। वो स्थूल शरीर छूटेगा तो अगले शरीर में वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाएंगी। ये जो हमारी आईबॉल है, या जो ये हाथ है, या जो गोलक, इनको कहते हैं गोलक। इसको यहां कहा लोकाः। सप्तमी में ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनके गोलक हैं, क्योंकि जब तक गोलक नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएगी। केवल सूक्ष्म शरीर से कि में इंद्रिय के क्रियाशील होने से कोई रूप नहीं देख सकता है। उसके लिए आईबॉल ठीक तरीके से चाहिए, ये कान भी चाहिए, ये हाथ चाहिए ग्रहण करने के लिए। केवल हस्तेंद्रिय से नहीं चलेगा, गोलक भी चाहिए। तो कहा ये सप्त इमे लोकाः, इन इंद्रियों के रहने के लिए गोलक भी चाहिए। गोलक बने, लोकाः बने, येषु चरन्ति प्राणाः। और इन्हीं गोलकों में ये ज्ञानेंद्रियां संचरण करती हैं, चरन्ति। आंख की इंद्रिय आंख के गोलक के माध्यम से संचरण करके अपने विषय रूपी समिधा को लेती है और उसका ज्ञान करती है। कान अपने गोलक में श्रोत्र इंद्रिय संचरण करके अपने शब्द की समिधा लेकर के उसका ज्ञान करती है।
कहा जागृत में तो इस प्रकार से इनका व्यवहार होता है, लेकिन जब सो जाते हैं तब क्या होता है? तब क्या अपने गोलकों में रहती हैं? आंख चाहे खुली रहे, जब गाढ़ी नींद में चले गए तो न कान से कुछ सुनाई देगा, न आंख से कुछ दिखाई देगा, न कोई स्पर्श का अनुभव होगा। तब ये इंद्रियां क्या गोलकों में संचरण करती हैं? कहते हैं नहीं, जब निद्रा की अवस्था आ जाती है तो गुहाशया निहता सप्त सप्त, ये जो इंद्रिय रूपी 7 यज्ञ वेदियां हैं या उनकी 7 ज्वालाएं हैं, ये सब जा करके गुहाशया निहता, ये तो मन में जाकर के सो जाती हैं, मन से एक में हो जाती हैं। जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो ये इंद्रियां गोलकों में फिर संचरण नहीं करती हैं, ये तो जा करके हृदय गुहा में या दूसरे शब्दों में कहें तो मन में ये लीन हो जाती हैं, उस समय सो जाती हैं। इस प्रकार से इस 8वें मंत्र में कहा कि देखो जो इंद्रिय व्यवहार हो रहा है वो मानो सृष्टि में एक दिव्य हवन हो रहा है। ये हवन की एक प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए न घी की जरूरत है, न तिल की जरूरत है, न जौ की जरूरत है, ये तो अंदर अंदर ही एक यज्ञ चल रहा है। अगर हम इस दिव्य हवन के रूप में अपनी इंद्रियों और उनके व्यवहार को ले लें तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा और परम लक्ष्य की तरफ हमारी गति अपने आप होने लगेगी। कहते हैं देखो ये सोने वाले प्राण इंद्रियां मानो ऋषि हैं और कल उठेंगे तो फिर हवन करेंगे, फिर यज्ञ वेदी चलेगी, फिर जो है हवन होगा। क्या कहना चाहते हैं कि देखो ये जो इंद्रिय व्यवहार रूपी कर्म है, कर्म का साधन है, कर्म का फल है, ये सब उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुए। ये दिव्य हवन और इसके साधन और इसका फल जो कुछ भी है सब वहीं से उत्पन्न हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? देखो परम सत्य यही है। ये सब आपेक्षिक सत्य हैं, लेकिन फिर भी इनका सहारा तो साधक को लेना ही पड़ेगा, दिव्य बनाना पड़ेगा। दिव्य बनते बनते वो जो दिव्य हेमूर्त पुरुष है वहां तक भी गति हो जाएगी। हाँ जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।